हेलो दोस्तों, 11 अगस्त 2025 को निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स में क्या होगा इसी को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें मंथली, वीकली और डेली तीनों अपडेट हम लोग कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले चार्ट पे। और ये देखिए, टैरिफ का जो मामला है वो लगातार चलता रहेगा और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बना रहेगा। सीपीआई का आंकड़े भी आने हैं अमेरिका में, यूएसए में 12 अगस्त को। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और मंथली क्वार्टर का भी जो है कि हमारे इंडियन मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियों का आने वाले हैं रिजल्ट्स, तो उसका भी असर रहेगा मिला जुला। तो आइए चलते हैं। पिछले दिनों हम लोग प्लान क्या किए थे, इसको पेन पिछले दिनों प्लान क्या किए थे उसको पेन से समझते हैं। यहाँ से यदि ऊपर मार्केट जाता है तो हम लोग बुलिश होंगे, और यहाँ से यदि नीचे हमारा मार्केट आता है तो हम लोग बेरिश होंगे। तो क्या मार्केट नीचे की ओर दे दिया है रुख? तो नीचे की ओर दे दिया है और ज्यादातर संभावना है कि वो नीचे आए, यहाँ तक आने की संभावना है इसकी। तो ये सारे लेवल्स पहले मैं हटा देता हूँ, सारे लेवल्स को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को पहले मंथली में, इस मंथ में क्या होने की संभावना है, ट्रेड को प्लान कैसे करें, इसको जरा सा देख लिया जाए। तो आइए चलते हैं सबसे पहले मंथ पे, मंथ वीक फिर डेली पर आकर के फिर करेंगे हम लोग इस पे प्लान। मंथ का देखिए ये चार्ट है दोस्तों, मंथली चार्ट है। मंथ ने हम लोग क्या हो सकता है, मंथ क्या किया है कि ये ऊपर, यहाँ इसके ऊपर जा रहा था मंथ, ठीक है, ये ऐसे जा रहा था लेकिन न जा करके नीचे की ओर मूव दे दिया है। तो आने की संभावना, ये बहुत बड़ा सपोर्ट देखिए ये है, ये सपोर्ट है 23,869, 23,869 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसको जरा सा कर लिया जाए, 23,869 का यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो मार्केट संभावना है कि ऐसे जो है 23,860, तो यहाँ तक आने की संभावना है। मार्केट ऐसे क्या कर सकती है, इस तरह से आ रही है, ऐसे आए यहाँ तक, इस अगस्त में, अगस्त मंथ में यहाँ तक ये कैंडल चली आए और आने के बाद फिर ये ऊपर की ओर मूव दे देगा अगले महीने में। तो ये संभावना है, ठीक है, ज्यादातर संभावना ये है। तो मंथली के लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे पास, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। और यदि इसको ब्रेक कर देता है, इसी के क्लोजिंग को ब्रेक करके यदि ऊपर जाने लगता है, तो ऐसे यदि अगस्त में ही जाने लगा तो समझ लीजिए कि ये जो है बुलिश हो जाएगा मंथ में ही। अब चलते हैं हम वीक पे, और आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि मैं लेवल कैसे निकालता हूँ। इस चैनल पे मैं दे दिया हूँ, इस चैनल पे दे दिया हूँ, ठीक है। तो उसको भी जाकर आप लोग देखिए कि 10 सेकंड में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, लगाना सीख लो। तो उसको भी जाकर देखिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों को। और मैं एवरी मॉर्निंग में जो है, कल मैं दूंगा आप लोगों को कमोडिटी मार्केट का, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल को मैं कवर करूंगा। आज मैं यही देता हूं आप लोगों को। और एक कमेंट करके बताइए कि मॉर्निंग में आप लोग चाहते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कमोडिटी मार्केट का अपडेट मॉर्निंग में चाहते हैं कि इवनिंग में चाहते हैं। जैसा आप लोग कहेंगे कमेंट करके, वैसा हम लोग कर लेंगे। इवनिंग यदि ज़्यादा अच्छा सुटेबल आप लोगों के लिए टाइम है, देखने समझने का मौका है, सोचने का मौका ज़्यादा मिलेगा। मॉर्निंग में तो सुबह शुरू हो जाता है, उसके बाद मोमेंट तो ज़्यादातर कमोडिटी मार्केट में दोपहर में ही आता है, तो 2-3 घंटे 4 घंटे का समय बचता है प्लान बनाने के लिए, ट्रेडिंग प्लान को। तो इसलिए जो है मैं मॉर्निंग में देता हूँ। तो आप लोग बताइए कि मॉर्निंग में चाहते हैं या इवनिंग में चाहते हैं, और किस टाइप का आप लोग चाहते हैं ट्रेडिंग। इसमें देख लीजिए वीकली में भी सेम है। यदि ये यहाँ से ऐसे आ रहा है और लगातार यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आकर के यदि ऐसे मूव दे दिया तब तो ठीक है, और यदि ऐसे मूव नहीं दिया तो फिर इसके पास वीकली में यहाँ पर एक गैप बचा हुआ है, छूटा हुआ है, तो इसको फिल करेगा। यहाँ तक कैंडल यदि इसको ब्रेक कर दिया तो कैंडल यहाँ तक उतर के फिर ऊपर जा सकती है मार्केट। वीकली का ये है दोस्तों। अब आ जाते हैं डेली पे, डेली पे देख लिया जाए, डेली में हम लोगों का क्या प्लान है। डेली में देखिए मार्केट ने क्या किया है, निफ्टी 50 ने, निफ्टी 50 के पास एक बहुत बड़ा एक गैप छूटा हुआ है,
ये गैप यहाँ पे छूटा हुआ है और इस गैप में ये एंट्री कर लिया है, तो ज़्यादातर संभावना है इस गैप में आने की। 24,000 आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 24,000 आ करके फिर लौटेगा ये मार्केट, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। पहले नीचे आएगा मार्केट, कैंडल नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगा, तो ये ज़्यादातर संभावना है क्योंकि एंट्री कर चुका है। यहाँ पे एंट्री कर चुका है, ये 24,363 है, तो 300 पॉइंट हो सकता है कि आज मार्केट गिर जाए, ऐसी संभावना है 11 अगस्त को, ऐसी संभावना ज्यादातर दिख रही है। बियर्स पहले आएंगे, उसके बाद फिर बुल्स आएंगे। आज तो टॉपिक यही है कि मार्केट में बुल्स आएंगे या बियर्स, तो बहुत कड़ी टक्कर हो रही है 2-3 दिनों से, ठीक है। और मार्केट कंटिन्यूअसली देखिए ऊपर से नीचे तक साइडवेज ही रहा। अब मैं आप लोगों को लेवल दे देता हूँ बिना देर किए। फंडामेंटली यदि कुछ न्यूज आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन टेक्निकली में तो यही रहेगा। अब देख लेते हैं इसको, ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ पे, ये प्राइस टैग का टूल है। इसी के हाई को, यदि इसी के हाई को ब्रेक करता है मार्केट, 24,400 24457 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन जाने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है। लेकिन ऊपर का भी लेवल हम लोग एक छोटा सा लेके जरूर चलेंगे, 24,802 तक, यहाँ तक आने की संभावना है। तो ये रहेगा आपका बुलिश का सिनेरियो। बुलिश का सिनेरियो ये रहेगा इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में यही रहेगा दोस्तों। और बेरिश के लिए देख लीजिए, सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ मैग्नेट को मैं हटा देता हूँ ताकि हमको अच्छे से लगाने में कोई असुविधा ना हो। और इसी के लो से, यहीं से इसके लो से या इस वाले लो से, यदि इसी के लो से 24,339 को ब्रेक करके यदि मार्केट नीचे आ जाता है, तो वो सबसे पहले इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे आएगा, 24,212 पर आएगा ब्रेक करके, और इसको ब्रेक कर दिया 24,212 को यदि ब्रेक कर दिया तो वो आएगा 24,006 या 24,008, यहाँ तक आने की संभावना है। ये रखेंगे हम लोग बेरिश का प्लान। ये रहेगा दोस्तों हम लोगों का बेरिश का प्लान। बेरिश का मैं टूल लगा देता हूँ, एरो टूल है सिंपल सा, तो इसके लिए ज़्यादा ये एरो टूल है। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी का। इसी प्रकार से हम लोग सेंसेक्स का कर लेते हैं। सेंसेक्स का जब तक निकाल रहा हूँ दोस्तों, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों के प्लान के हिसाब से क्या गया, नहीं, प्लान के हिसाब से एक प्लान काम किया कि भाई साइडवेज सा सिनारियो हमको दिया, यहाँ से खुला और खुलने के बाद ये बेरिश तो रहा, लेकिन मार्केट साइडवेज सा ही थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे एक प्लान दिया बहुत ही अच्छा, और यहाँ पर भी दिया। इसके नीचे आते तो फुली बेरिश हम लोग हो जाते, और इसके ऊपर जाता तो हम लोग बुलिश हो जाते। तो ऐसा नहीं हुआ, तो ये सारे लेवल्स को मैं हटा देता हूँ, ये सारे लेवल्स को हटा देता हूँ। फिर सबसे पहले मंथली को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे वीकली पे। इस मंथ में क्या होने की संभावना है इसको जरा सा देख लीजिए। मार्केट ज़्यादातर संभावना इस वीक में है ये वाला लो यदि ब्रेक कर दिया, देख लीजिए ये वाला लो, ये वाला लो यदि ब्रेक कर दिया 7.9 का लो यदि ब्रेक कर दिया, तो उसको आना है 78741 पे आना है। तो यहाँ तक आने की संभावना है। इसको यदि ऐसे करके, इसको यदि यहाँ पे तो आ ही गया है, सबसे पहले तो यहाँ पे इस गैप में आएगा, फिर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ तक आने की संभावना है। इस मंथ तक में यहाँ तक आने की संभावना है। 7.9 तक आ सकता है, या उसके नीचे उतरा तो 78741 तक आ सकता है। ये मंथ का प्लान रहेगा दोस्तों। वीक के लिए देख लेते हैं, वीक के लिए भी देख लेते हैं, वीक में कैसा रहेगा। वीक में भी सेम निफ्टी 50 की तरह ही है। मार्केट पहले यहाँ तक उतरेगा, ऐसे मार्केट जो है सबसे पहले यहाँ से ऐसे उतरेगा, ये नीचे आएगा, नीचे आकर के फिर ऊपर जा सकता है। ये वीकली प्लान है। या इसके नीचे भी उतर गया तो फिर वो चला आएगा फिर यहाँ तक।
यदि इसके नीचे उतर गया, यहाँ पे इसके नीचे यदि उतर गया 78741 के नीचे आ गया, तो फिर वो इस गैप में आएगा। गैप में आने के बाद सीधे बहुत ही आराम से उतरेगा, फिर तब ऊपर की ओर बढ़ेगा। ये है वीकली का प्लान। आ जाते हैं डेली में, देख लेते हैं डेली में क्या कह रहा है। डेली में देखिए सेंसेक्स अपने पिछले, ये देखिए इस गैप को तक आ चुका है और इस गैप को पहले फील करेगा, ये नीचे आना है इसको, फिर ऊपर की ओर जाना है, यहाँ तक आना है, यही करेगा। एक बार बेरिश होगा फर्स्ट हाफ में, फिर बुलिश होगा सेकेंड हाफ में, तो ये संभावना ज़्यादातर दिख रही है। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं दोस्तों। मैं लेवल्स आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए यहाँ से 79810 से ब्रेक करके कैंडल नीचे उतरती है, तो इसको सीधे यहाँ पे आना है 79463 की ओर बढ़ जाएगा। ये हमारा बेरिश का प्लान रहेगा। और एक और हो सकता है कि कैंडल यहाँ तक आ जाए, 79331 तक आए, 79 यहाँ तक आए, उसके बाद मार्केट कहीं पे जाने की कोशिश करे, तो ये बेरिश का प्लान रहेगा। और बुलिश के लिए यहीं से, इसी के हाई से, यहाँ से इसके ऊपर से कोई प्लान आ जाए 80231 को ब्रेक करके कैंडल यदि ऊपर बढ़ने लगे, यहाँ पे 80810 की ओर बढ़ जाएगा। ये रहेगा बुलिश का प्लान दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक आप बुलिश का देखेंगे, ठीक है, ये प्लान रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, अच्छा टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है लगातार? रसिया से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका बौखलाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, उनसे जो है व्यापार मत करिए, व्यापार जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करिए, नहीं 50% तो टैरिफ इंडिया पे लग ही जाएगा। ये 21 अगस्त को लगने की संभावना है। टैरिफ का वार चलता रहेगा, आप अपना टेक्निकल एनालिसिस सही रखें और ट्रेड प्लान करते रहें और अच्छा करते रहें अपनी लाइफ में। मेरी तो यही आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें मार्केट ने क्या किया। पिछले दिनों हम लोग क्या किए थे, इसमें बोले थे कि इसके हाई से यदि जाता है तो बुलिश होगा, ना बुलिश गया ना बेरिश, एक साइडवेज का सिनारियो ये जो है दिया था। ये देख रहे हैं ना, तो बुलिश गया ना बेरिश गया। यहाँ पर भी एक गैप छूटा हुआ है, इस गैप में आता है तो नीचे आएगा। अब हम आ जाते हैं पहले मंथली पे। मंथली पे आते हैं, मंथली में क्या होने की संभावना है इसमें, ये भी देख लें। निफ्टी, बैंक निफ्टी में देख लीजिए। बैंक निफ्टी में यदि ये वाला इसको यदि ब्रेक करके नीचे आया तो फिर यहाँ तक आने की संभावना है। इसको मंथ में यहाँ तक आ करके फिर ऊपर जाएगा, ये संभावना ज़्यादातर दिख रही है। अभी नीचे ही आने का सिनेरियो ज़्यादा दिख रहा है मंथ में भी। और वीक में देख लेते हैं, वीक में भी देख लेते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। तो वीक में भी पिछले 2 4 6 वीक से लगातार गिर रहा है, 6 वीक से लगातार गिर रहा है, तो अभी और ज़्यादा थोड़ा सा गिरने की संभावना है। यहाँ तक आने के बाद फिर ऐसे उठेगा। अब ये वीक का भी हो गया। अब डे में आ जाते हैं, डे में भी देख लेते हैं दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो लाइन हमने मार्क किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया है, सिर्फ इसकी वजह से इतने आसानी से हम लोग ट्रेड को प्लान कर पाते हैं और लेवल्स को निकाल पाते हैं। नहीं देखा है आप वीडियो तो जाकर जरूर देखिए, 10 सेकेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मंथली का भी है, वीकली के इंट्राडे में कैसे काम करता है उसका मैंने बना दिया है। आगे आप लोगों को जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करते हैं ये भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। अगला वीडियो यही होने वाला है स्ट्रेटजी में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे इस लो से यदि नीचे आता है, इसको ब्रेक तो कर ही दिया है, आना है इसको इसमें आकर के फिर यहाँ से कैंडल आएगी, फिर उम्मीद है ऐसे जा सकता है। तो कल संभावना, आज संभावना ये है कि यहाँ तक कैंडल उतरे, उतरने के बाद फिर ऐसे जाए, ये संभावना ज़्यादा दिख रही है। 15 मिनट में लेवल्स में दे देता हूँ आप लोगों को लिए इंट्राडे के लिए। इंट्राडे का लेवल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, नीचे और ऊपर दोनों का लेवल मैं दे देता हूँ। तो नीचे का लेवल जो है
54921 से नीचे ब्रेक करके कैंडल आती है। पहला लेवल तो ये रहेगा, इसको एक तगड़ा है, ब्रेक करना है। 54645 को ब्रेक करता है तो ये चला आएगा यहाँ तक, 53576 की ओर बढ़ जाएगा। ये रहेगा आपका बेरिस का प्लान। यहीं से बेरिस का प्लान आपका रहेगा। बुलिस के लिए दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, इसी के हाई से यहाँ से 55231 से ब्रेक करके ऊपर जाता है कैंडल, तो एक ये बचा और एक ऊपर का ये बचा, यही बचता है। तो आपका यही प्लान रहेगा आपके जो है बुलिस का। बुलिस के लिए ये रहेगा आपके लिए प्लान। और साइडवेज का एक प्लान यदि नहीं कहीं जाता है मार्केट, बुल्स बियर का बहुत ज़्यादा टक्कर होता है, बुल्स बियर बहुत ज़्यादा टक्कर करते हैं, तो इसी हाई लो के बीच में ही कैंडल चलेगी। तो एक साइडवेज का भी प्लान जरूर लेके चलिए। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का सबका ख्याल रखिए, सबका केयर करिए और इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए।